Hi everyone, a very good afternoon all of you. The most awaited that is PYQ series begins today, जिसका हम सेट नंबर 1 करने वाले हैं आज. सो चलिए शुरुआत करते हैं एक स्मॉल ग्रेटिट्यूड के साथ. सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, थैंक यू गॉड फॉर गाइडिंग मी, सपोर्टिंग मी एंड सेंडिंग मी मोर देन आई प्रे फॉर एट द राइट टाइम. चलिए गुड. आप सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठ जाओ. ये वीडियो लेट कर बिल्कुल नहीं देखनी है, कोई कॉमेडी नहीं होने वाली यहाँ पे. उस कॉपी पे लिखो इंग्लिश पीवाईक्यू एनालिसिस, बिकॉज हमें सिलेक्शन चाहिए एनी हाउ, तो हम एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे. जैसा प्रीवियस ईयर पैटर्न आ रहा है उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे. दूसरी चीज अटेंडेंस. हाँ जी, सबको अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है. एवरीबॉडी, मुझे सबकी अटेंडेंस चाहिए तुम्हारी कमेंट सेक्शन में. जैसे स्कूल में फेस आईडी होती थी ना बच्चे की, एक तरीके से फेस वैल्यू कि मतलब टीचर्स जानते थे आपको नाम से कि हाँ मेरी क्लास में 35 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स है, उनका ये नाम है. उस तरीके से मुझे भी चाहिए आपकी एक यूट्यूब आईडी मेरे लिए एक स्टूडेंट है. और तो कमेंट में अपना नाम, सो दैट मुझे पहचान हो जाए. मैं आपको आईडी से ना बुलाऊं, आपको आपके नाम से बुला पाऊं. और प्रेजेंट में ये लिख देना बस. मुझे पता होना चाहिए कि मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, कितना देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं. तभी मैं तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊंगी ना कि मुझे. ओके, नाउ लेट्स बिगिन. सबसे पहला क्वेश्चन देखो. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड कलेक्टिव नाउन फॉर बीज. नोटबुक में लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 1. नोटबुक में लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 1 कलेक्टिव नाउन. क्रैश कोर्स वाली वीडियो में भी मैंने तुम्हें बताया था बहुत बार कि DSSB यहाँ से क्वेश्चन पूछता है. नाउन की वीडियो अगर किसी ने मेरी देखी है, 45 मिनट्स की वो वीडियो है, पूरा अच्छे से सेग्रीगेट करके चीज़ों को तुम्हारे सामने रखा है. उसमें एक अलग से टेबल बना रखी है इस चीज़ की. इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस टेबल को जाकर देख लेना. अब देखो, इसमें सबसे कॉन्सेप्ट के नीचे लिखो स्कूल. एक एक ऑप्शन पे बात करेंगे. स्कूल होता है फिशेस. फिश के ग्रुप को हम स्कूल बोलते हैं. एंड यस, शोल के नाम से भी जानते हैं, शोल भी बोलते हैं. ठीक है. आर्मी, आर्मी बेसिकली सोल्जर्स के ग्रुप को बोलते हैं. और हाउस कुछ नहीं होता है, हाउस किसी चीज का ग्रुप नहीं होता है. बच क्या गया? स्वाम. सो यहाँ पे अप्रोच क्या रखनी थी? अगर पेपर में क्वेश्चन आता तो अप्रोच रखनी थी यहाँ पे एलिमिनेशन. तुम्हें 20 का नहीं पता, मत पता होने दो. बाकी ऑप्शंस उठा के देखो, उनका पता है तो बचा हुआ आंसर लगा दिया करो. समझ गए? एक सेकेंड, ये हाइलाइटर इसको रिमूव ही कर देती हूँ, है ना. अब ठीक है. चलो, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट नंबर 1. अब बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे. जहां भी जो भी चीज तुम्हें समझना है कमेंट में पूछ लेना. ठीक है. कॉन्सेप्ट नंबर 2 अपनी नोटबुक में लिखिए एडवर्ब. कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखिए एडवर्ब. अब आप सबने एडवर्ब के बारे में एक चीज सुनी होगी कि इसकी पहचान होती है कि इसके लास्ट में ly होगा, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है. बट एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना चाहिए हमें. एडवर्ब होता क्या है? मैनर ऑफ वर्ब, वर्ब किस तरीके से हो रही है. तो यहाँ पे नन, ये शुरू वाला नहीं हो सकता, एंड हर्ड नहीं हो सकता है, पॉजिटिव है. 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए. ठीक किया. अब 99% लोग हार्डली टिक कर देते विदाउट क्वेश्चन रीड करें, क्योंकि क्वेश्चन में तो एडवर्ब पूछा है. लेकिन ये पूरा क्वेश्चन पढ़ के देखो, आगे देन लिखा हुआ है. आगे देन लिखा हुआ है. देन मीन्स कंपैरिजन. और जब कंपैरिजन किसी क्वेश्चन में किया जाता है तो वहां जो हम डिग्री लगाते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री होती है. कौन सी डिग्री होती है? कंपैरेटिव डिग्री को हम लगाते हैं देन में. ठीक है. हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव 3 तरह की डिग्री होती है हमारी. दैट्स वाई इसमें हार्डली नहीं आएगा, हार्डर आएगा. अगर देन नहीं होता तो हार्डली एडवर्ब हो जाती. क्लियर हुआ डाउट? आगे बढ़ते हैं. ही वॉन्ट्स टू बाय डैश हाउस इन द कंट्री साइड. इसमें आर्टिकल बताना है तुम्हें. अच्छा, वो भी कौन सा? इंडेफिनिट. अब आर्टिकल 2 तरीके के होते हैं आपके. एक होता है कॉन्सेप्ट नंबर 3 डाल के लिखना,
आर्टिकल, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल एंड दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट एकदम फिक्स जो होता है यानी कि द, और इनडेफिनेट ए और एन। ये चीज भी आपको उस वीडियो में बताई गई थी कि ए होता है हमारा कॉन्सोनेंट के साथ और एन होता है हमारा वोवल के साथ, लेकिन एच क्या है? एच तो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके साथ क्या आएगा? ए आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? आर्टिकल बहुत ध्यान से सीख लेना, बहुत काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पैराजम्बल्स अभी 2 दिन पहले ही पढ़ाया है और बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, बहुत कम टाइम में उसको हमने देखा था एंड मैंने बोला भी था उसको अलग से प्रैक्टिस करना, पर किसी ने की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैम करा देगी पीवाईक्यू सीरीज में, है ना। लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 4। सबसे पहले हमें सभी स्टेटमेंट, सभी लाइंस पढ़नी है, उसके बाद इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को पहचानना है और उसके बाद हमें पेयर फॉर्म करने हैं। ठीक है, सो ये जो पैराजम्बल में सेंटेंसेस गिवन है, ये टाइगर के बारे में बता रहे हैं। ऊपर वाली लाइन से समझ आ रहा है कि उसकी मैजेस्टी, उसकी अपीयरेंस की बात की गई है, और ए में तो ये बताया गया कि वो झाड़ियों में छुपा था, लॉन्ग ग्रास में। लेकिन बी देखो, हिज मसल्स रिपल्ड बीनीथ द गोल्डन येलो ऑफ हिज कोट, यानी कि बी में उसकी अपीयरेंस, उसकी मैजेस्टी बताई गई है, जो ए से, मतलब शुरू वाली सेंटेंस से लिंक है। तो सबसे पहले बी हो जाएगा। अब ठीक है, उसकी अपीयरेंस देख ली, अब क्या? अब वो लॉन्ग ग्रास विद कॉन्फिडेंस वॉक कर रहा है। वॉक पे खत्म हुआ, वॉक कहाँ करेगा? स्विंगिंग हाई, झूलता झूलता वॉक करेगा। वो लॉन्ग ग्रास में वॉक करेगा ना। 1 2 3 4 बनाओ, बी फिक्स कर दिया, ए के साथ पेयर बना दिया। अब देखो ए कहाँ खत्म हो रहा है हमारा? ए खत्म हो रहा है वॉकिंग स्टाइल पे। वो स्विंगिंग हाई, सी में देखो क्या हाई स्विंग हो रहा है, उसमें तो कुछ दिखाई नहीं रखा। उसकी पूंछ ऐसे झूल रही है, ऐसे बड़ी हो रही है, उस ग्रास में भी दिख रही है, तो उसकी टेल की बात हमें पहले करनी होगी, इसलिए डी एंड सी। शी इज द डैश पर्सन आई नो। नाइसर, नाइसर तो कंपैरिजन होता है। ठीक है, जब हमें तुलना करनी होती है तब लिखते हैं इसको। तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 डाल करके लिखो सुपरलेटिव डिग्री। नाइसली एडवर्ब है इसलिए नहीं आया, और नाइसर कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री इसलिए नहीं आया, और पॉजिटिव डिग्री इसमें इसलिए नहीं आएगी बिकॉज है शी इज द नाइसेस्ट पर्सन आई नो। अगर आई नो नहीं होता तो पॉजिटिव डिग्री आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल का फिर से क्वेश्चन आ गया। इनडेफिनेट तो होता है ए और एन, सम कुछ नहीं होता है, द डेफिनेट आर्टिकल हो जाता है, तो ए के ऑप्शन बचता है। ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, क्लियर, इजी था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इडियम से क्वेश्चन आया है, अंडर द वेदर व्हाट डज द इडियम मीन्स। सो इस क्वेश्चन के लिए नोटबुक में लिखो ट्रिक। इडियम की ट्रिक बता रही हूं यहाँ पे। अंडर द वेदर यानी कि वेदर चेंज होते ही, वेदर चेंज होते ही बीमार हो गई। ठीक है, अंडर द वेदर, जैसे ही सर्दी आती है, जुकाम हो जाता है ना, उस तरीके से वेदर चेंज होते ही बीमार हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू बी फिजिकली इल। ओके, नाउ ये नहीं हो सकता, एनर्जेटिक कहाँ से आ जाएगा? सब ऑप्शंस बहुत इजी थे तभी एलिमिनेट हो गए। आगे बात करते हैं, करेक्ट यूजेस ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन लगानी इसमें करेक्ट। ठीक है, शी हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसे नहीं है। शी कुड नॉट बाय द, इसीलिए, इसीलिए आना चाहिए ना। इसमें आइदर तो होता है या तो ये या तो ये, चॉइस की तो बात हो ही नहीं रही। क्या तो उसके पास पैसे नहीं है, क्या वो ड्रेस नहीं खरीद सकते? ऐसे थोड़ी ना होगा। सो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा चल रहा है? 7। कॉन्सेप्ट नंबर 7 डाल करके लिखो देयरफॉर। कंजक्शन का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। देयरफॉर, देयरफॉर को हिंदी में बोलते हैं इसलिए, यानी कि जहां इसलिए की सेंस जाएगी वहां हम देयरफॉर लगाएंगे। ठीक है, इसका पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि पहले कुछ ना कुछ रीजन मिलेगा एंड उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंस, या फिर पहले कुछ ना कुछ कॉज मिलेगा उसके बाद उसका इफेक्ट। जहां इस टाइप का सेंटेंस फॉर्म होता है वहां हम देयरफॉर लगाते हैं। यानी कि वो ड्रेस नहीं खरीद पाई, ये इफेक्ट है। क्यों नहीं खरीद पाई? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वो कॉज है। इसीलिए यहाँ पे देयरफॉर आया है।
हाउएवर तो होता है फिर भी, कंसिक्वेंटली भी नहीं होगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर? आगे बात करते हैं करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब। अब हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था एडवर्ब का, जिसमें था कि एडवर्ब की पहचान होती है लास्ट में ly। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब बचे सेकंड एंड थर्ड, दोनों में क्वाइटली है लेकिन इसमें देन आ गया, सो क्वाइटली देन। अब कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा चल रहा है देख लेना, डाल के लिखो कॉन्सेप्ट। सो के साथ दैट आता है, सो के साथ दैट आता है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है इतना कि। क्या मीनिंग होता है? इतना कि। वो इतना धीरे बोलता है कि सुना ही नहीं देता किसी को, है ना। तो सो का पेयर किसके साथ होता है? दैट के साथ होता है, याद रखना। नाउ व्हाट इज अ टर्म फॉर अ पर्सन हु लिव्स इन सेक्लूजन? सेक्लूजन, सबसे पहले गवर्नमेंट पे बात कर लेते हैं। ये होता है पेटू व्यक्ति, मतलब फूडी, बहुत ज्यादा खाता है जो, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। और इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है गवर्नमेंट। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से जो भी लिख रही हूँ ना, सब इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट हो जाता है जिसको नॉलेज होती है अच्छे खासे, पारखी, जो खाने को परख सकता है। हार्मिट और एस्केटिक होता है स्टोइक यानी कि तपस्वी। और रेक्लूज होता है जिसको लोग पसंद नहीं है, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा डिस्टेंस रखता है। इसको ट्रिक से याद रख सकते हो, रिक्लोज, जो क्लोज नहीं आना चाहता किसी के। तो ये एसेटिक और हर्मिट से इसलिए डिफरेंस है क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी कॉन्टेक्स्ट में हो जाता है, और रेक्लूज सेक्लूजन जनरली बस वो खुद अकेला रहना चाहता है, उस सेंस में है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आइडेंटिफाई द स्टेट सेंटेंस वेयर ऑल्थो इज करेक्टली यूज। अब हम एक और कॉन्सेप्ट करेंगे ऑल्थो का। इससे पहले हमने देयरफॉर समझा, अब हम ऑल्थो करने वाले। 2 कंजक्शन आ चुकी है, 3 से 4 आर्टिकल आ चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि मतलब DSSB का फोकस किन चीजों पे। ऑल्थो का पेयर हमेशा कोमा के साथ बनता है, या फिर एक और यहां लिख रही हूं, ऑल्थो का पेयर या तो कोमा के साथ बनता है या येट के साथ, बस, और किसी चीज के साथ नहीं मिलेगा। एक चीज और लिखो इसमें, ऑल्थो हमेशा स्टार्टिंग में मिलेगा सेंटेंस के, बीच में लास्ट में नहीं होता है, वो स्टार्टिंग में होता है। क्लियर? बस अगर तुमने इतना लिख लिया अपनी नोटबुक में तो इससे बाहर DSSB नहीं पूछ सकता। बट सो इसका तो पेयर ही नहीं होता। अब बचे 2, लेकिन फर्स्ट में तो ऑल्थो बीच में आ गया, और मेरा रूल क्या कहता है कि स्टार्टिंग में आएगा फॉर दिस आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शी ऑलवेज वियर्स, वो हमेशा पहनती है वही रेड ड्रेस। एक फिक्स बना दी, एक स्पेसिफाई कर दी, फिक्स कर दी, है ना, पर्टिकुलर, कि वही रेड ड्रेस। फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन होता तो वो ये लिखता ही नहीं ना ये लाइन की शी ऑलवेज वियर्स। फर्स्ट टाइम के लिए तो हम ए लगा लेते हैं, लेकिन बार बार वही स्पेसिफिक हो जाती है तो हम उस चीज में दा लगाते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है, चूज द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट वर्ब। ओके, वर्ब से क्वेश्चन आया है। लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ही इज फिनिश्ड, इज के साथ तो ING फॉर्म आती है, हो गया गलत। ही हैड फिनिश्ड ऑलरेडी। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी वर्ड आ गया, तो कॉन्सेप्ट लिखो अपनी नोटबुक निकाल के। ऑलरेडी जहां होता है वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गिवन होता है। क्लियर? पास्ट में नहीं हो सकता, तो जहां पास्ट दिख जाए वो वैसे ही कट। ठीक है, अब बचते हैं 2 ऑप्शन। ही के साथ हैज आता है या हैव आता है? वैसे तो तुम्हें पता ही होगा, ही शी इट जो भी सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ में हैज आता है, और यू वी दे जो भी प्लूरल होते हैं उनके साथ में क्या आता है? हैव आता है। जिसको नहीं पता अब पता चल गया होगा, वो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, पैराजंबल से एक और क्वेश्चन। अभी मैं पैराजंबल तुम्हें ऐसे सॉल्व करा रही हूँ साथ साथ, लेकिन जब हम लाइव क्वेश्चंस करेंगे ना टेक्स्ट बुक से, तब मैं तुम्हें स्किपिंग लेवल भी बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन कब स्किप करना होता है। देखो, एक कॉन्सेप्ट लिखो इसमें, एडिशनली और मोर ओवर। इससे कभी भी पैराजंबल में स्टार्टिंग स्टेटमेंट इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट नहीं बन सकती है। इसका तो मतलब ये होता है इसके अलावा ये भी, अरे के अलावा के लिए कुछ तो बताओ, किसके अलावा, है ना। तो ये इसीलिए स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। बचे B एंड C।
बी में बताया गया है अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है, और सी में स्टॉक मार्केट के बारे में। तो बी में हम पहले मार्केट का इंट्रोडक्शन समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है, तभी तो हम उसको स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, उसका नेचर और बिहेवियर पढ़ेंगे। पहले ही हम बिहेवियर नेचर पढ़ेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन थोड़ी ना जानते हैं। तो बी और सी पेयर फॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद आ जाएगा मोर ओवर, फिर क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं वो चीज बताएंगे। फिर एडिशनली जनरली लास्ट में ही आता है पैराजम्बल्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कैन यू पिक अप डैश लॉफ ऑफ ब्रेड फ्रॉम द स्टोर। ओके, इंडेफिनेट दो ही होते हैं, ए और एन। लॉफ में बोल के देखो, एल ल की साउंड आ रही है, ल यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन हो चुके आर्टिकल के। कलेक्टिव नाउन से एक और क्वेश्चन आ गया, मैंने पहले ही बताया था, वो नाउन वाली वीडियो जाके देख लेना, उसमें पूरा टेबल चार्ट मिल जाएगा तुम्हें इसका। कॉन्फ्रेंस तो मीटिंग होता है, ठीक है। ट्रूप टुकड़ी होते हैं, सेना की टुकड़ी यानी कि सोल्जर्स के ग्रुप को बोलते हैं। बेंच कुछ नहीं होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़े होंगे ये सब, तो बोर्ड होता है डायरेक्टर्स का। Clear? Now question number 17. What is a term for a person who believes that the war and violence are unjustifiable? Okay. जो मतलब शांति प्रिय व्यक्ति, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो शांति चाहता है, जो वायलेंस वॉर के अगेंस्ट होता है, उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। पीस से ही बना है पैसिफिस्ट, तो कीवर्ड याद रह जाएगा। जिंगोइस्ट होता है गरमपंथी मिजाज के, यानी कि जो लड़ने मरने कटने पे तैयार रहते हैं, उनको बोलते हैं। मिलिटेंट होता है आतंकवादी, और पेसिमिस्ट होता है निराशावादी। निराशावादी जिनके अंदर नेगेटिविटी होती है, जो हमेशा मतलब नेगेटिव ही सोचते हैं हर चीज में, हर उनका पर्सपेक्टिव होता है जो वो नेगेटिव होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, स्क्विल्स आर रेयर इन मसूरी डैश कॉमन इनफ डाउन इन द वैली। अब हम एक और कंजक्शन पढ़ेंगे, डालिए अपनी नोटबुक पे कॉन्सेप्ट। थो, ऑल्थो हमने पढ़ लिया, देयरफॉर हमने पढ़ लिया, और थो, यानी कि एक ही सेट में 20 क्वेश्चंस के सेट में आपके 3 कंजक्शन मिले हैं, ठीक है। थो यूज होता है दो अपोजिट बात कहने में, यानी कि कॉन्ट्रास्ट में यूज किया जाता है। और ऑप्शन क्वेश्चन देखो, रेयर और कॉमन, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है ना, रेयर और कॉमन, यानी कि इसमें सेम नहीं आ सकता, नोर तो होता है कुछ भी नहीं, और एंड होता है दोनों, यानी कि सेम टाइप की चीजें बताते हैं तब हम एंड लगाते हैं, एंड का ही उल्टा है थो। यानी कि क्वेश्चन देखो, स्क्विल्स रेयर है मसूरी में लेकिन वैलीज में कॉमन है, तो हमें कॉन्ट्रास्ट बताना था, इसीलिए हमने थो लगाया। क्वेश्चन नंबर 19, द कीज वर हिडन डैश द वास, ठीक है, चाबियां वास में छुपा दी। ओके, अब इस पे कॉन्सेप्ट देखो, ये प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे चाबी को वास में कैसे छुपाओ, जैसे ये मैंने एक वास बनाया, ठीक है, अब इसमें चाबी छुपानी है तुमने, ये रख दी चाबी, इसके अंदर डाली है ना चाबी, वास के अंदर डाली है, यानी कि जो तुम्हारे ऑप्शंस है ऑन अबव, उसका तो मतलब हो गया उसके ऊपर रख रहे हो, उसके ऊपर रखोगे तब आएगा ऑन, ठीक है। उसको अगर सरफेस टच हो रहा है तो ऑन, सरफेस टच नहीं होता अबव, लेकिन चाबी को वास के अंदर रखते हो, के अंदर यानी कि इनसाइड, इनको इनसाइड बोलना स्टार्ट कर दो, प्रीपोजिशन में दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट क्वेश्चन, सरा वांटेड टू बिकम डैश एस्ट्रोनॉट व्हेन शी ग्रेव अप, ठीक है। एस्ट्रोनॉट ए से स्टार्ट हो रहा है, ए क्या है, वोवल है, वोवल है तो क्या आ जाएगा इसके साथ में, एन आ जाएगा। ओके डन, दैट्स इट। 20 क्वेश्चंस का ये सेट था। 40 क्वेश्चंस इसलिए नहीं रखे, लेंथी भी काफी हो जाती वीडियो और फिर आपको रिवीजन करने में दिक्कत आती। एक दिन में थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो। 5 से 6 क्लासेस अगर आपने ऐसी कर ली ना, क्वालिटी मैटर करती है। अगर तुमने 5 से 6 क्लासेस ऐसी कर ली जिसमें सब कॉन्सेप्ट लिखोगे तो फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम पूरे 40-40 क्वेश्चंस का सेट लगा सकते हैं, ठीक है। और अटेंडेंस जरूर मार्क कर देना अपनी। दैट्स इट इन दिस वीडियो, see you in the next session. Till then, keep shining, keep studying. Hare Krishna.